Hello students, welcome to my new video on The Road Not Taken. This poem is composed by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. वो एक अमेरिकन पोएट थे और साथ ही साथ वो एक अमेरिकन प्ले राइट भी थे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की या फिर किसी भी वर्क या प्ले की सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि वो हमेशा ही रियल रूरल लाइफ के ही बारे में ज़्यादातर अपने वर्क में उन्होंने वर्णन किया हुआ है. ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, दिस पोएम इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी सिम्बॉलिक मीनिंग. अभी सिम्बॉलिक मीनिंग क्यों? क्योंकि इस पोएम का नाम ही है द रोड, राइट. और यहाँ पर जो द रोड है ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड ये चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे भी लाइफ में ऐसे कई रोड आते हैं, यानी कई पड़ाव आते हैं जो कि दो भागों में डिवाइड होते हैं और जिसमें हम बहुत डायलेमा में पड़ जाते हैं कि कौन से रोड को हम चूज़ करें, यानी कौन सा हमारे लाइफ के लिए सही होगा और कौन सा गलत. तो इस पोएम के बारे में, इस पोएम में भी वही बताया गया है कि जब अगर आपके लाइफ के सामने दो चॉइसेस हो और दोनों ही अपने आप में बेहतरीन हो तो कौन सा रास्ता चूज़ करना आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, इस पोएम में वही बताया गया है. क्योंकि वही रास्ते हमारे जीवन के सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करते हैं. तो चलो शुरू करते हैं आज की पोएम. नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. यहाँ पर पोएट कह रहा है कि दो रोड हैं डाइवर्स इन येलो वुड और दोनों ही येलो वुड यानी कि जो सूखी गिरी हुई जो पत्तियां हैं. तो यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ी है, यहाँ पर वुड का मतलब जंगल है. तो दोनों वो सूखी जो येलो कलर की पत्तियां गिरी हुई हैं उन्हीं की तरफ ये दो रास्ते डाइवर्स हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग दो जगह डिवाइड हो रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और पोएट कह रहा है बट अफसोस की बात यह है कि मैं इन दो रास्तों पे नहीं चल सकता. अब कभी भी कोई एक इंसान दो रास्ते पे कैसे चल सकता है? आप किसी एक ही रास्ते पर जा सकते हो. वही प्रॉब्लम पोएट की भी है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. मैं दोनों पर एक टाइम पर नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रैवलर. और क्योंकि मैं तो बस अकेला ही हूँ. वो बोलता है कि क्योंकि मैं अकेला हूँ और अकेला होने के कारण मैं दो रास्ते पर तो चल ही नहीं सकता. लॉन्ग आई स्टूड. और पोएट काफ़ी देर तक खड़ा रहा. बोलता है मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. और बोलता है मैं खूब दूर तक देखता रहा, राइट. तो यहाँ पे लुक डाउन का मतलब है कि एक जगह खड़े होकर के एक टकटकी निगाह से दूर तक मैं देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी. तो कहाँ तक देखता रहा? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. जहाँ तक ये रास्ता जा रहा था और ये मुड़ रहा था, यानी कि बिल्कुल सीधा रास्ता गया और फिर जो वो ऐसे मुड़ा ना तो वो बोलते हैं बेंट. बेंट मुड़ा. किधर मुड़ा? इन द अंडरग्रोथ. तो अंडरग्रोथ का मतलब इधर के रास्ते में जहाँ जंगल झाड़ियाँ जो होते हैं ना वो सब निकले हुए थे, हाँ छोटे छोटे जो झुरमुट जो पौधे हैं. तो वो बोलता है कि मैं सीधा देखता गया जहाँ तक मेरी नज़र गई और फिर मैं देखा कि रास्ता यहाँ से मुड़ गया और पूरी जंगल झाड़ियाँ हैं. क्लियर है इतना? और अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर. पोएट कहता है जब मैं एक रास्ते पर खड़ा रहा देखता कि ये ऐसे ऐसे रास्ते जा रहे हैं, देन टुक द अदर. फिर मैं दूसरे रास्ते पर देखा क्योंकि जब वो पोएट जा रहा था तो इस तरह से ये रोड थी और जब वो मेन जगह जहाँ वो खड़ा था रोड एक इधर भी जा रही थी और इधर भी जा रही थी. अब पोएट को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस रोड पर जाऊं या उस रोड पर जाऊं. यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. और स्टूडेंट्स हमारे लाइफ में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती है. एक पड़ाव ऐसा आता है कि जब हम यहाँ पर खड़े होकर के हम सोचते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, कौन सी पढ़ाई करूँ, मैं बीएससी कर लूँ कि मैं बीकॉम कर लूँ कि मैं बीए कर लूँ, राइट. हाँ मैं टीचर बन जाऊँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सभी फील्ड अपने आप में विशेष होते हैं बट सभी का अपना अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है. तो पोएट कहता है देन टुक द अदर. मैंने दूसरा मार्ग चुना. जस्ट एज फेयर. वो भी उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और बल्कि कह सकता हूँ कि पहले वाले से भी ज़्यादा ही साफ सुथरा ये रास्ता था. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी. क्योंकि ये बिल्कुल हरे घास से भरा हुआ था. एंड वॉन्टेड वियर. और अभी तक इस पर कोई चला भी नहीं था. यहाँ पर वॉन्टेड वियर का मतलब है कि
भाई इसको ज़रूरत थी कि कोई मेरे ऊपर चढ़े, इसलिए ये एक पोएटिक लैंग्वेज है, काफ़ी खूबसूरत लाइन है। वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। बोल रहे और जब मैं उस घास भरे रास्ते पर अभी थोड़े देर चला ही था, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो मैंने पाया कि नहीं, इन रास्तों पर भी आगे आकर के जरूर कोई ना कोई चला जरूर था, क्योंकि इस सड़क पर भी आगे कुछ पद चिन्हों के निशान थे और कुछ घासें भी मुड़ी हुई थी, इससे मुझे ये पता चल गया कि नहीं, इस रास्ते पर भी जरूर कोई चला है। राइट, चलो अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टैंजा पर। एम बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और बोलता है फिर मैंने उस सुबह देखा कि उस दैट मॉर्निंग यानी कि उस सुबह जब मैंने देखा कि दोनों ही रास्ते पर क्या बिछी हुई थी, इक्वली ले यानी कि दोनों मार्गों पर समान पत्तियां बिछी हुई थी। अब यहाँ पे क्या पड़ा भाई, रास्ते पे क्या पड़ा रहेगा, मिठाई उठाई तो पड़ी नहीं रहेगी, कोई कॉपी किताब तो पढ़े नहीं रहेंगे, तो पत्तियां, पेड़ पौधे थे, जंगल का इलाका था, तो पत्तियां ही पड़ी रहेंगी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अच्छा, यहाँ पर ब्लैक क्यों हो रहा है? ट्रॉडन का मतलब उसको होता है मोड़ देना, उसको कुचल देना। ब्लैक तो जब हम अक्सर जब हम झाड़ियों पर, पत्तियों पर चढ़ेंगे तो वो जूते की वजह से वो पत्तियां ब्लैक हो जाएंगी, गंदे हो जाएंगी, इसलिए वो बोल रहा है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी उन पत्तियों पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा था। नो स्टेप, कोई भी, किसी के भी कदम नहीं थे जिसकी वजह से वो पत्तियां ब्लैक हो जाती, यानी पत्तियां बिल्कुल हरी भरी रास्ते पर गिरी पड़ी हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और पोएट कहता ओ मैं दूसरा रास्ता तो चुन लिया था और मैंने पहला जो रास्ता था वो दूसरे दिन के लिए चुना था कि मैं दूसरे दिन पहले वाले रास्ते पर भी घूम करके आऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कह रहा हालांकि मैं जानता था कि कैसे रास्ते के अंदर से रास्ते निकल जाते हैं। होता है ना, अगर आप किसी रास्ते पर सीधे सीधे जा रहे हो फिर ऐसे मुड़ रहे हो तो मतलब होता है कि एक गली से फिर वही गली पड़ जाती है, आप घूम फिर करके मेन रास्ते पर आ जाते हो। तो यहाँ पर पोएट वही कह रहा है कि मैं जानता था कैसे रास्ते से रास्ते निकल जाते हैं, फिर भी मैंने सोचा था कि जब मैं पहले दिन दूसरे रास्ते पे गया था तो अब दूसरे दिन मैं पहले वाले रास्ते को चूज कर लूंगा। आई डाउटेड, बट मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस सही रास्ते पर लौट आ पाऊंगा, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट था। चलिए देखते हैं। होता है बच्चों, कभी कभी हमारे लाइफ में भी यही होता है कि जब हमारा एम कुछ और होता है, बट अगर हम किसी के कहने पर या अपने ही डिज़ायर्स, जब हमारी इच्छाएं चेंज होती हैं और लगता है कि नहीं चलो अपना लक इसमें अपना लो, अगर नहीं सक्सेस हुए तो हम दूसरे फील्ड में आ जाएंगे, और इस वजह से हमें अपने लाइफ में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पोएट भी यहाँ पर यही कह रहा है कि जब मैंने पहला रास्ता नहीं चुना तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, और मुझे लगा कि पहले दूसरे रास्ते पर घूम करके आता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं पहले रास्ते पर चलूंगा। आइए अब आते हैं इसके लास्ट स्टैंजा पर, और अब पोएट क्या कहता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, बोलता है पोएट कि अब मैं आज से मैं युगों युगों बाद यानी काफी समय बाद, अभी शैल बी टेलिंग यानी कि भविष्य में बहुत लंबे समय बाद मैं आह भर के, साई का मतलब क्या होता है, आहें भरना, ठीक है। सो वाइल यू आर टेकिंग डीप ब्रीथ, है ना, शायद आपको एक परहेज, शायद आप हो सकता है कि रिलीफ में आपको आराम मिले तब आप बोलते हो कि साई, तो मैं एक आहें भर करके मैं ये चीज़ें बता रहा हूँगा लोगों को फ्यूचर्स में, दैट समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि काफ़ी युगों के बाद, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि एक समय की बात है जब एक मतलब एक जंगल में दो रास्ते, एक जो जंगल था वो दो रास्तों में डिवाइड हो रहा था, जो मुझे बता रहा था कि तुम ये भी रास्ता चूज कर सकते हो या ये भी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसी रास्ते का चुनाव किया जहाँ पर लोगों ने कम चला था, यानी वो कम चला गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। यानी कि हमारे लाइफ में भी यही चीज़ें होता है कि सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप भी उसी रास्ते पर चलते हो तो आप भी सेम वही पाओगे जो दूसरे पाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों को फॉलो ना करके अपना खुद का रास्ता चूज करते हो कि आपके लिए क्या अच्छा होगा या क्या सही होगा या गलत होगा,
तो वो एक डिफरेंट ही मोड आपके लाइफ में लाता है। तो इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि हमारे लाइफ में भी ऐसे कई पड़ाव आते हैं जो हमें दो रास्ते दिखाते हैं, दो सॉल्यूशंस देते हैं, दो एम लाइफ का बताते हैं। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे लाइफ के सक्सेस या फेल्योर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये थी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके सेंट्रल आइडिया जो कि हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो दे दिए हैं। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड।